हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 11 की, जो 24 अगस्त के लिए जारी किया गया है। कक्षा 8 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखें और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बच्चों, आज हम बात करेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज के कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में कई चीज़ें पढ़ी और सूक्ष्म जीव कई तरह की चीज़ें करते हैं, यानी कि सहायता भी करते हैं हमारी कई चीज़ों को करने में, और कई चीज़ों के लिए हमारे को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो आज हम कुछ नुकसान वाली बातों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो आपने देखा होगा कि कई बार हम जब खूब सारा खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट में तेज़ दर्द होने लगता है, उल्टी दस्त जैसी स्थिति आ जाती है। तो इस तरह की स्थिति में हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बताता है कि फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन की समस्या आपको हो गई है। आज हम खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग के बारे में ही पढ़ेंगे बच्चों। तो खाद्य विषाक्तन के लक्षण क्या है, सबसे पहले देख लीजिए। तो खाद्य विषाक्तन के लक्षण क्या है कि किसी व्यक्ति में उल्टी, दस्त, पेट में बहुत तेज दर्द होना, भूख न लगना, कई बार बहुत तेज बुखार होना, इस तरह की चीज़ें खाद्य विषाक्तन के कारण आपको हो सकती है। लक्षणों में आते हैं बच्चों। इसको करने वाले कौन है? ई कोलाई व स्लाइमोनेला नामक सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं, यानी कि इनकी प्रकृति जो होती है उसमें बदलाव कर देते हैं। हल्का हल्का इसमें आपको देखा होगा, जब खाना सड़ जाता है तो उसमें बदबू सी आने लगती है और वो टेस्ट जो होता है उसका वो बदल जाता है। तो इसे हम खाद्य विषाक्तन बोलते हैं बच्चों। अब बात आती है इससे बचने के उपाय की। तो इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं बच्चों? हमेशा साफ़ व ढके हुए खाना खाना चाहिए। खाना खाने से पहले बाद में हमें क्या करना चाहिए? हाथ जरूर धोने चाहिए। फलों और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। फिर कच्ची सब्जियों या कच्चे मांस को अच्छी तरह से पका कर ही खाएं, और अगर हो सके तो कोशिश करें कि ताज़ा खाना खाएं। यदि बच जाए तो फ्रिज में रखें, बाहर नहीं रखना चाहिए बच्चों। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपकी कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों आपका, खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं? तो खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं बच्चों? जब किसी खाद्य पदार्थ में ई कोलाई या स्लाइमोनेला नामक सूक्ष्मजीवी खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देता है, या उसकी प्रकृति को, ये कहें कि प्रकृति को ऐसा कर दे कि वो खाने लायक ना रहे, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग बच्चों। ठीक है, चलिए जरा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य विषाक्त कैसे होता है? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य विषाक्तन कैसे होता है बच्चों? वह करते क्या हैं? वह इस खाद्य पदार्थों को, उसकी प्रकृति को बदल करके खाने लायक नहीं रहने देते। इसी को हम खाद्य विषाक्तन कहते हैं बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 3, खाद्य विषाक्तन होने पर मनुष्य के दिखने वाले लक्षण। तो ऐसी स्थिति होने पर क्या होता है मनुष्य में बच्चों? लक्षण क्या दिखते हैं? उल्टी, दस्त, पेट में बहुत तेज दर्द होना, भूख न लगना, कई बार बहुत तेज बुखार होना, ये सारे लक्षण हैं खाद्य विषाक्तन के बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहते हैं? 2 सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए जो खाद्य विषाक्तन के कारक हैं। तो इनके 2 हैं, ई कोलाई और स्लाइमोनेला नामक सूक्ष्म जीवों के कारण खाद्य विषाक्तन होता है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 5 क्या, किन्हीं 4 आदतों को लिखिए जिनका अपनाकर हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। तो 5 आदतें या 4 आदतें कौन सी हैं? ये वाली बच्चों, ये आदतें आप लिख सकते हैं। ये सारी आदतें हैं जो खाद्य विषाक्तन से बचाने के उपायों के रूप में हमें अपनानी चाहिए। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।